उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महज 1 साल का वक्त बचा है। इसके बावजूद कांग्रेस अपने अंतर्कलह को दूर करने में नाकाम साबित हो रही है। पार्टी को मजबूत करने की बात तो दूर, पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत अपनी अलग ही राह पर चल रहे हैं। इस वजह से पार्टी नेताओं में दो फाड़ देखने को मिल रहा है। हरदा समय समय पर अपना शिगुफा छोड़ते रहते हैं, जिससे उनकी खुद को पार्टी में प्रबल दावेदार साबित करने की कोशिश साफ दिखती है। कुछ दिन पहले ही हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव सीएम चेहरे के साथ लड़ने की बात कही थी, जिसको लेकर पार्टी ने उनके बयान से किनारा करते हुए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। जब हरदा का ये पैंतरा काम नहीं आया, तो अब उन्होंने आगामी चुनाव नहीं लड़ने की बात कहकर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। मेरी इच्छा है कि इस बार मैं 2002 की तरीके से फिर कांग्रेस को जिताने के लिए केवल चुनाव लड़ाने का काम करूं, क्योंकि बहुधा मैंने देखा है कि लोग अपनी अपनी सीटों में बंद करके रह जाते हैं और कांग्रेस को एक व्यापक चुनाव प्रचार की जरूरत पड़ेगी। उधर पार्टी में खेमेबाजी जोरों पर है, जिस कारण प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश का गुट हरीश रावत के नेतृत्व वाले बयान का खुलकर विरोध करता नजर आता है। हरदा के चुनाव न लड़ने की बात पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन कौन चुनाव लड़ेगा और कौन नहीं, ये पार्टी तय करती है। ये व्यक्तिगत राय है उनकी, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, पार्टी में कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये पार्टी डिसाइड करती है। लेकिन अगर उन्होंने बात कही है तो उनकी व्यक्तिगत राय है। मैं समझता हूँ कि पार्टी इस बारे में स्पष्ट कर चुकी है कि चुनाव के बारे में जब चर्चा शुरू होगी तो पार्टी जो तय करेगी, चाहे हम मैनिफेस्टो की बात करें, चाहे हम पार्टी के कार्यक्रमों की बात करें, वो सारा चुनाव में जब चुनाव घोषित होगा तो पार्टी की लीडरशिप तय करेगी। हरदा का ये बयान राजनीतिक स्टंट भी साबित हो सकता है, क्योंकि हरीश रावत जानते हैं कि प्रदेश कांग्रेस में उनसे बड़ा कद किसी नेता का नहीं है और उनके बिना आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार होना मुश्किल है। बहरहाल हरीश रावत के बयान के जो भी मायने हों, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी को आगामी चुनाव में अपनी राह आसान दिख रही है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस का अंतर्कलह उनकी जीत और कांग्रेस की हार की वजह बनेगा। श्री रावत कांग्रेस के राज्य के सबसे प्रमुख नेताओं में से हैं और उनके द्वारा चुनाव न लड़ने की बात कहना इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस को अपनी स्थिति का आभास हो चुका है कि अगले चुनाव में वो कहीं आने वाली नहीं है और इसीलिए श्री रावत ने चुनाव से हटने की बात कही है। उधर हरदा के चुनाव नहीं लड़ने वाले बयान को राजनीतिक जानकार सियासी दांव मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस बयान के बाद हरीश रावत भी केंद्रीय नेतृत्व की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। हरदा का ये बयान आने वाले समय में जहां पार्टी की मुश्किल बढ़ा सकता है, वहीं प्रदेश में उनका कद पार्टी में कितना बड़ा है, ये भी आला कमान के निर्देश के बाद तय हो जाएगा। तो अब उन्होंने कहा है कि मैं जो है 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पहले ये चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जब 2002 का चुनाव कांग्रेस ने जीता था हरीश रावत के नेतृत्व में और पार्टी जो है बहुमत में आई और सत्ता पर काबिज होने की स्थिति में थी, तो तब प्रदेश के अध्यक्ष हरीश रावत होते थे, लेकिन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी दिल्ली से वहाँ से जो है एस्कॉर्ट होकर यहाँ आ गए। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ना ज़रूरी नहीं होता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ जहाँ तक कि जो वर्तमान हालातों में तो पार्टी के कुछ छत्र जब उनके किसी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो हरीश रावत जी ने भी एक तुरुप फेंका है, तो संभवतः इसकी प्रतिक्रिया का उनको इंतजार होगा। पार्टी लाइन से अलग बयान देना हरदा के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग नहीं करने की घोषणा क्या हरदा का आखिरी फैसला है या महज एक सियासी स्टंट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिना हरीश रावत के प्रदेश कांग्रेस के लिए भाजपा को चुनाव में हराना बड़ा ही मुश्किल होगा। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए रोहित कुमार सोनी की रिपोर्ट।